हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल एपी डाट क्लासेस 2.0 में। तो आज हम देखिए डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके पहले हमने डिस्कस किया था निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग को डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या आप लोग को, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं ये डिस्कस करेंगे। फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण के बारे में हम आप लोग को बताए हैं एक बार, आप लोग ध्यान अगर आया होगा पहले ही चैप्टर में बहुपद भी बताए होंगे। तो पहले रैखिक समीकरण होता क्या है भाई, देखिए रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कहते किसे हैं, ऐसे समीकरण जिनका चर का घात जो होता है वो एक होता है। चर क्या होता है, हमने आपको ये चर और अचर भी बताए थे। इसमें देखिए जो यक्स वाई नहीं है, यक्स वाई ये सब चर है। और आपका ए बी सी ई जो है ये सब वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। तो ये सारे वास्तविक संख्या हैं और यक्स वाई जो है वो चर है। तो इसमें देखेंगे अब चर का घात कितना है। चर का घात देखिए एक है ना, चर का घात भी एक है, यहाँ वाई का भी घात एक है। तो जब घात एक रहता है तो वो रैखिक समीकरण होता है। अगर घात दो हो गया तब, जैसे मान लीजिए इसे लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी वाई लिख देते हैं, बी वाई प्लस सी। तो ये भी तो दो चर वाले ही रैखिक समीकरण है, सॉरी दो चर वाले समीकरण है, लेकिन रैखिक नहीं है, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका घात क्या है, दो है। तो ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि रैखिक समीकरण है कि नहीं है चेक करिए, तो आप क्या करेंगे, जो चर जितने उसमें रहेंगे उस सारे चर के घात एक होने चाहिए। अगर चर का घात एक है तो रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण तो बता लोगे आप लोग कि हाँ भाई ये रैखिक समीकरण है। तो ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप मतलब ऐसे ही रैखिक समीकरण होते हैं जहां पे आपका क्या है, जहां आपका यक्स वाई चर हैं और ए बी सी जो हैं वो वास्तविक संख्या हैं। ठीक, अब आपको देखिए इसमें क्वेश्चन भी पूछेगा। जैसे फर्स्ट में रैखिक समीकरण में कोई एक समीकरण दे देगा, जैसे लिख देगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। कह देगा इस रैखिक समीकरण में कहेगा कि ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मानक समीकरण हम बताए हैं इसी से बस कंपेरिजन करा लेते हैं। तो आपका मानक समीकरण देखिए यक्स के संगे ए है, वाई के संगे बी है और सी जो अचर पद होता है वो अकेले रहता है। तो आप करेंगे क्या, इसमें देखिए ए बराबर क्या है, ए की जगह 2 है तो 2। अब बी बराबर क्या है, बी की जगह देखिए 3 है और सी बराबर इज इक्वल टू क्या है 5। तो इसमें ए बी सी का मान हम बता सकते हैं। अच्छा एक और पूछ रहे हैं आप लोग से, बताइए जल्दी जल्दी। मान लीजिए हम लिख दिए 3x माइनस के 2y माइनस के 9 इक्वल टू 0। हम कह दिए रैखिक समीकरण ये है, इसका ए बी सी का वैल्यू बताइए। तो सिंपल से आए, ए इज इक्वल टू आप बोलोगे 3, बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ प्लस भी था तो हम यहाँ पे प्लस लिखे थे यहाँ पे, लेकिन अब चिन्ह सहित लिखेंगे। यहाँ पे देखिए b की वैल्यू -2 है तो चिन्ह सहित बताएंगे आप -2। c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9। तो a b c की वैल्यू हम लोग इस प्रकार बता सकते हैं। तो इतना बात पहले समझे। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसे समीकरण जिनके चर के घात क्या होते हैं, एक होता है वो रैखिक समीकरण होते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें दो ठो चर हो और दोनों का घात क्या हो, एक हो। तो दोनों का घात यहाँ पे एक है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब आते हैं आगे भाई, रैखिक समीकरण तो सीख ही लिए। अब उसमें हमको आगे पढ़ना था एक चर वाले रैखिक समीकरण फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर रैखिक समीकरण का आइडिया लग ही गया होगा, जिसमें एक ठो चर हो वो एक चर रैखिक समीकरण। जैसे हम एक चर वाला लिखते हैं, अगर एक चर वाले
रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें एक चर हो और उसका घात क्या हो? एक हो। तो देखिए लिख देते हैं, जैसे ax प्लस c लिख देते हैं। इसमें y एक जो गायब रहेगा चर। एक एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे लिख दीजिए 2x प्लस 3, ये देखिए, और आपका 3y प्लस के 9, और आप लिख सकते हो 3 प्लस 2x। मतलब कोई भी समीकरण लिखिए उसमें केवल एक ही चर हो। देखिए इसमें भी एक चर है, केवल x है। इसमें कट है, एक ही है, केवल y है। इसमें केवल एक है। तो अगर एक ठो पाया जाएगा समीकरण में चर, तो वो एक चर रैखिक समीकरण। और दो चर वाला इसी के बगल में लिख देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जिसमें दो चर हो, ले लीजिए भाई, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस के 9। तो इसमें देखेंगे आप एक चर दो चर, तो दो चर वाला समीकरण है। और रैखिक है कि नहीं चेक करने के लिए इसके पावर में देखिए एक है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। तो एक चर भी कंप्लीट, दो चर भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी देख लीजिए। दोनों में ए बी सी तो निकालना आप लोग सीख लिए कि अगर कोई समीकरण दे दिया, कह दिया कि इसकी वैल्यू बताइए ए बी सी की वैल्यू, तो हम बता लेंगे। अब बुक में देखते हैं कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार पूछे हैं। एक क्वेश्चन दिया है x माइनस फोर इक्वल टू √3y। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है और इसमें कहा है आपसे कि दिए गए समीकरण को मानक रूप के रूप में लिखिए और प्रत्येक का ए बी सी ज्ञात कीजिए। कह रहा है इसको मानक रूप में लिखिए और इसके ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो मानक समीकरण क्या होता है रैखिक का? बताए थे, देखिए इस प्रकार से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे ही होता है ना। तो इसमें ए देखो ax रहता है, फिर बी वाई, फिर सी रहता है। तो हमारा x तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बी वाई नहीं है, तो इसको इधर बुला लीजिए। तो x माइनस इधर आएगा तो करड़ी में 3y, और फिर ये माइनस इधर है ही पहले से, और इस बगल कुछ नहीं बचा, बराबर 0। तो देखो मानक रूप में तो इसको लिख दिए। अब मानक रूप में लिखने के बाद करा इसके ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बराबर x के आगे देखिए कुछ जो रहता है वो ए रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं रहता तो एक माना जाता है। और y देखिए b, ये b है, तो b इज इक्वल टू का लिखेंगे चिन्ह सहित करड़ी में -3, और c बराबर का हो जाएगा -4। तो इस प्रकार अगर कोई समीकरण आगे पीछे करके देगा और उसका मानक रूप कहेगा लिखने के लिए, फिर उसमें ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो इसी प्रकार आप लोग करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। एक है आपका 4 इज इक्वल टू 5x माइनस के 3y। इसका कह रहा है मानक रूप में लिखिए और इसके ए बी सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, x अपनी जगह ठीक है, y भी अपनी जगह ठीक है, बस 4 को उधर लेके चल जाइए। तो हो जाएगा आपका 5x माइनस के 3y माइनस के 4 इक्वल टू 0। 4 जब इस बगल चल जाएगा तो कुछ बचा नहीं, 0। अब यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, मानक रूप में लिख दिए। देखिए ax प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, 5 है, b की जगह क्या है, -3 है, c की जगह क्या है, -4। तो यहाँ से भी a b c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये जो हम बताएं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करना मानक रूप। अब इससे थोड़ा सा हट करके क्वेश्चन वो पूछ सकता है, बस आपके दिमाग को चेक करने के लिए। देखिए कैसे चेक करता है आपका दिमाग। अब एग्जामिनर समझ गया है कि बच्चों को कैसे चेक करना है। अब जैसे आप लोग को तो मान लीजिए द्विघात समीकरण जितना हम बताएं बस इतना पढ़ना ही है, बस इतना ही है ही। अब लेकिन पढ़ाने के लिए तो हम बता दिए, अब देखते हैं, चेक करते हैं कि आप लोग उसको फॉलो कर पाते कि नहीं जो हम बताएं। अब एक क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसे बुक में ही क्वेश्चन कहाँ गया आपका, हाँ, x इज इक्वल टू कर दिया, x इज इक्वल टू -5। और ये देखिए क्वेश्चन है, कह दे रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। एक है आपको समीकरण दे दिया और कह रहा है कि इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए।
अभी फिलहाल ये कितने चर का है, एक चर का, क्योंकि इसमें एक ही चर है। तो इसको दो चर में अगर करना है तो दो चर में देखिए कैसे करते हैं। ये x अपने जगह ही रहेगा, ठीक। इसमें y नहीं है ना, तो y नहीं है तो क्या मैं प्लस के 0 इंटू वाई लिख सकता हूं, क्योंकि 0 में y का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे 0 और जोड़ेंगे तो वही संख्या ही आएगा। तो मतलब यक्स में हम 0y जोड़ सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और फिर ये देखिए -5 इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे यक्स वाई सी आगे कि नहीं, तो ये एक चर था, एक चर से हमने इसको दो चर में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी प्रकार अगर कोई एक चर दे तो उसको दो चर में बनाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, 5y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन ये है कि 5y इक्वल टू 2, इसको वही बोल रहा है कि इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में व्यक्त कीजिए। तो इसमें यक्स नहीं है तो 0 इंटू यक्स प्लस 5y माइनस के 2 इक्वल टू 0, ये भी कंप्लीट। बस ये तो 0 ही है, बस दिखाने के लिए हम लिख दिए हैं कि यक्स वाई दो चर वाला हो गया। एक चर से दो चर हम बना सकते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 है तो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर में।